अब अगली क्लास। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, सड़क पर उतरे सीएम योगी और कौन सी बड़ी बात कह दी। योगी आदित्यनाथ क्या अखंड भारत बनवाने का प्लान बनाए बैठे हैं? अब इसका चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों सियासी पिच पर धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। वो फिर से उन्हीं तेवर में दिख रहे हैं जिस तेवर के लिए वो जाने जाते हैं। उन्हें मुद्दा भी मिल गया। जब बांग्लादेश के हिंदुओं पर हुए अत्याचारों पर इंडी गठबंधन कुछ नहीं बोल रहा। अब योगी आदित्यनाथ जिस फायर ब्रांड हिंदुत्व के प्रतीक हैं और जिस तरह से वो हिंदुत्व की बात करते हैं, उसमें बांग्लादेश के हिंदुओं के मामले में योगी चुप कैसे रह सकते थे? इसलिए उन्होंने पहले तो बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर इंडी गठबंधन की पॉलिटिक्स की धज्जियां उड़ाई, फिर आज पाकिस्तान को भी लपेटा। सीएम योगी ने यह कहकर तहलका मचा दिया कि पाकिस्तान या तो समाप्त हो जाएगा या फिर भारत में इसका विलय हो जाएगा। सुनिए सीएम योगी ने पाकिस्तान पर क्या कह दिया है। लेकिन हमारा संकल्प है, महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की त्रासदी, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। सीएम योगी ने पाकिस्तान को लेकर जो बात कही है वो कोई काल्पनिक बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत ही ऐसी है, एक ना एक दिन लगता है जैसे वो खत्म हो जाएगा। कल ही पाठशाला में हम आपको दिखा चुके हैं कि कैसे बलूचिस्तान में लाखों लोग सड़क पर उतर चुके हैं। ये लोग पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शनों में उमड़ी भारी भीड़ को देखकर पाकिस्तान की शहबाज सरकार की धड़कनें बढ़ी हुई, क्योंकि पाकिस्तान सरकार की टेंशन यह है कि विरोध और बगावत की आग सिर्फ बलूचिस्तान तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के कई इलाकों में लगातार एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बलूचिस्तान में लोग अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। वहीं पीओके में भी पाकिस्तान से आजादी की मांग को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है। वहां के लोग तो अब खुलकर भारत में शामिल होने की डिमांड कर रहे हैं। अफगानिस्तान से लगी पाकिस्तान की सीमा पर बसे खैबर पख्तूनख्वा में भी आजादी की मांग तेज हो रही है। वहां हाल के दिनों में कई बार पाकिस्तान के सैनिकों पर हमले हो चुके हैं। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने के बाद से खैबर पख्तूनख्वा में प्रदर्शन उग्र हुआ है। इसी तरह सिंध प्रांत में भी आए दिन पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। सिंध प्रांत के लोग खुद को सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ बताते हैं और पाकिस्तान पर इलाके में जबरन कंट्रोल करने का आरोप लगाते हैं। यानी पाकिस्तान के कोने कोने में विद्रोह चल रहा है। पाकिस्तान कब तक इसे रोक पाएगा? और एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे और वो खत्म होगा। वैसे ही पाकिस्तान आजादी के बाद से दो टुकड़ों में बंट चुका है। अच्छा, अभी आपको एक आगे चैप्टर भी बताऊंगा कि जिन्होंने बड़े अरमान से पाकिस्तान बनाया था, वो लोग कैसे बुरी और दर्दनाक मौत मरे, उसका चैप्टर भी है आज। लेकिन पहले सुनिए कि एक टुकड़ा बांग्लादेश के तौर पर 1971 में पाकिस्तान से तो अलग हो गया था, लेकिन पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, दोनों ही जगह पर आज भी हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। सीएम योगी ने आज यही बात कही कि जिस तरह मजहब के नाम पर पाकिस्तान बना और फिर उसके टुकड़े होकर बांग्लादेश बना, इसी वजह से वहां सांप्रदायिकता का वायरस अब नासूर बन चुका है। 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहां हिंदू मारे गए, फिर मारे फिर रहे, फिर आप अपने ही देश में जान की भीख मांग रहे हैं। 5 अगस्त के बाद से बांग्लादेश के 64 में से 52 जिलों में हिंदुओं पर हमले हुए। हमले की 200 से ज्यादा घटनाओं में हिंदू और उनसे जुड़े प्रतीकों को निशाना बनाया गया। योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को चिंताजनक बताया। सीएम योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोकने का रास्ता भी बताया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर सबको सहानुभूति होनी चाहिए। सीएम योगी को, जिन्होंने इन्हीं सब घटनाओं को लेकर आज अखंड भारत की बात कही, एक बार सुनिए उनको। मुझे लगता है हमारी सबकी सहानुभूति उन हिंदुओं के साथ में होनी चाहिए, उन पीड़ितों के साथ होनी चाहिए जो बांग्लादेश के अंदर अमानवीय अत्याचार के शिकार वर्तमान में हो रहे हैं। और मैं आप सबसे यही कहूंगा कि हमें इस मजहबी उन्माद से देश को भी और दुनिया को भी बचाने के लिए आह्वान करना होगा। और मुझे लगता है कि ये मजहबी उन्माद एकता के माध्यम से ही परास्त होगा। महर्षि अरविंदो का अखंड भारत का सपना इसका समाधान होगा जो 1947 में हुआ था।
वही तो पाकिस्तान में आज भी हो रहा है। वही तो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने वाला आज का बांग्लादेश में वही तो हो रहा है। उस समय 10 लाख हिंदू एक साथ काटे गए थे, हिंदू सिख सभी थे, एक साथ काटे गए थे। और आज भी वही आगजनी, वही तोड़फोड़, वही लूटपाट, बहन और बेटियों के साथ वही अत्याचार, उसी प्रकार की त्रासदी का दृश्य आज भी हम सबके सामने है। आखिर कब इतिहास की इन गलतियों से हम सबक सीखेंगे? अखंड भारत की वकालत कर रहे योगी आदित्यनाथ ने देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलती का खामियाजा आज भी देश भुगत रहा। सुनिए कांग्रेस पर सीएम योगी ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा सीएम योगी ने कांग्रेस पर नया आरोप क्या लगाया। जो कार्य इतिहास में किसी युग में नहीं हुआ, वह दुर्भाग्य से सत्ता लोलुप कांग्रेस की सत्ता के प्रति अभिलिप्सा ने, लोलुपता ने त्रासदी के रूप में, विभाजन की त्रासदी के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत कर दी और स्वतंत्र भारत को एक ऐसा नासूर दे दिया जो आज भी इस भारत में आतंकवाद के रूप में, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में लगातार पूरे भारत को दंश दे रहा है। यही नहीं, सीएम योगी ने आगे कहा कि जिस कांग्रेस ने 1947 में देश का बंटवारा किया, उसका चरित्र आज भी नहीं बदला है। आज कांग्रेस वोट बैंक के लिए जातियों में विभाजन चाहती है। पहले सीएम योगी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा जिस अखंड भारत की बात सीएम योगी कर रहे हैं वो अखंड भारत है क्या। और जो गलतियां इतिहास के उन काले अध्यायों में हम सबके सामने कैद है, क्या वही गलतियां चुनाव के समय राजनीतिक नेतृत्व देश के अंदर इस प्रकार की गलतियां राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं की जाती है? ये जाति के नाम पर विभाजन की त्रासदी तक पहुंचाने की एक कथा वही है जो पहले जातीयता के नाम पर होता था, जातिवाद के नाम पर होता था। आज वही कार्य, वही कृत्य, वही कारनामे राजनीतिक दलों के स्तर पर जातीयता का नग्न तांडव करके फिर उसी विभाजन की ओर ले जाने की कुछ सी चेष्टा की जा रही है। जिस अखंड भारत के प्लान का जिक्र आज योगी आदित्यनाथ ने किया, उस अखंड भारत के विजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नई संसद में भी जगह दी। नई संसद के संविधान कक्ष में अखंड भारत का मैप लगाया गया, साथ ही भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को दिखाया गया और सनातन से जुड़े प्रतीकों को भी रखा गया। अखंड भारत कितना बड़ा था और कहां तक फैला था उसके बारे में भी जान लीजिए। विष्णु पुराण में लिखा है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। मतलब समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है वो भारत है और यहां के लोग भारतीय हैं। शास्त्रों और पुराणों के अलावा भी आधुनिक इतिहास की किताबों में अखंड भारत का उल्लेख मिलता है। इतिहासकार राधा कुमुद मुखर्जी ने अपनी किताब चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज टाइम में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में अखंड भारत पश्चिम में ईरान से, पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला था। अखंड भारत का यह दौर 321 ईसा पूर्व तक था। इसी मौर्य साम्राज्य के दौरान जो अखंड भारत था उसका नक्शा नई संसद में लगा हुआ है। मौर्य साम्राज्य के दौर में अखंड भारत में कौन कौन से देश शामिल हुआ करते थे वो भी आपको बताता हूं। तो आज जो आप अफगानिस्तान देखते हैं वो अखंड भारत का हिस्सा था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, ये सब मिला दीजिए भारत के साथ तो बनता है अखंड भारत। यानी इन देशों तक अखंड भारत की सीमाएं फैली हुई। अखंड भारत कितना ताकतवर था उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस वक्त भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और जो अखंड भारत की आप ताकत देखिएगा, जिस अखंड भारत की हम बात करते हैं कि भारत क्या हुआ करता था, अगर आप उसको देखेंगे, अखंड भारत इसकी जो इकोनॉमी हुआ करती, दुनिया की जो इकोनॉमी है, दुनिया की इकोनॉमी में अखंड भारत का हिस्सा कितना था? अखंड भारत का हिस्सा था 32%।
पूरी दुनिया में अखंड भारत का हिस्सा दुनिया के अर्थव्यवस्था में 32% था। मुगल आए, उसमें यह घटकर 24% रह गया, नीचे आ गया, डाउन 24% पे आ गया। और जब अंग्रेज आए, जितनी उन्होंने लूट मचाई, तो अंग्रेजों के समय यह घटकर 4% पे आ गया। तो अखंड भारत में दुनिया की इकोनॉमी में भारत का 32% हिस्सा अंग्रेजों के आते आते घट के 4% रह गया। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद अखंड भारत धीरे धीरे बिखरने लगा और फिर अंग्रेजों को बांटो और राज करो की राजनीति में उनको पता था कि इसी से फायदा होगा, तो उस राजनीति ने भारत को बर्बाद कर दिया। इसलिए आज सीएम योगी ने एक बार फिर अखंड भारत का जिक्र किया और देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस को निशाने पर लिया। लेकिन जब बंटवारे की बात हो ही रही है, तो बंटवारे के बाद पाकिस्तान भी बना था। लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, उनकी मौत कैसे हुई? पाठशाला में अगली क्लास, भारत काटकर पाकिस्तान बनवाने वाले वो 4 लोग जो बहुत तड़प तड़प कर मरे। पाकिस्तान बनवाने वाली उस चौकड़ी का चैप्टर, जिनके अंतिम समय और मौत के बारे में सुनेंगे तो यकीन नहीं होगा। जरा देखिए।